हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिटीज़नशिप यानी नागरिकता। ठीक है, इसमें हम देखेंगे भारत की नागरिकता किसी को मिलती कैसे है और वो ख़त्म कैसे होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है वो सिटीज़नशिप से डील करता है। ठीक है, और आर्टिकल 5 से 11 इंडियन सिटीज़नशिप से डील करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से 11 सिटीज़नशिप से डील करते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट 1955 बताता है कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता मिलती है और साथ ही साथ नागरिकता ख़त्म भी होती है। 5 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले बाय बर्थ कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में पैदा होता है तो भारत का नागरिक है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि उसके पेरेंट्स उस समय भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। अगर वो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में पैदा हो रहा है तो वो भारत का नागरिक है। ठीक है, ये रूल फॉरेन डिप्लोमेट्स के चिल्ड्रन और एनिमी एलियन में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेट्स के चिल्ड्रन एंड एनिमी एलियन को ये रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, उनके केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता। मतलब अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट भारत में पोस्टेड है उस समय 26 जनवरी 1950 या उसके बाद उस समय उसका कोई बच्चा भारत में पैदा हो रहा है तो वो भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, दूसरा केस आता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट में क्या है, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1952 से पहले भारत के बाहर पैदा हो रहा है पर उसके फादर उस समय भारत के नागरिक हैं तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, बाय डिसेंट में क्या है, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद बट 10 दिसंबर 1952 से पहले भारत के बाहर पैदा हो रहा है पर उसके फादर भारत के नागरिक हैं उस समय पे तो वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ये था बाय डिसेंट। तीसरा आता है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के केस में क्या है, अगर कोई फॉरनर 12 साल तक इंडिया में रह रहा है, 12 साल तक कोई फॉरनर इंडिया में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, नेचुरलाइजेशन में क्या है, अगर कोई फॉरनर 12 साल तक इंडिया में रह रहा है तो भारत का नागरिक वो माना जाएगा। नेक्स्ट आता है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कौन कौन रजिस्टर करके भारत का नागरिक बन सकता है, अगर कोई इंडियन ओरिजिन पर्सन 7 साल तक भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक रजिस्ट्रेशन करके बन सकता है। इंडियन ओरिजिन पर्सन 7 साल तक भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, एक और केस, अगर कोई भी पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीज़न, कोई व्यक्ति इंडियन सिटीज़न से मैरिड है और वो 7 साल तक भारत में रह रहा है तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, तीसरा केस क्या है, माइनर्स ऑफ पर्सन किसके इंडियन सिटीज़न के माइनर्स भी भारत के नागरिक रजिस्ट्रेशन करके इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं। ठीक है, पांचवा केस क्या है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें क्या है, अगर कोई देश, मान लीजिए ये देश है, इसको इंडिया अपने में मिला लेता है, इसको इंडिया इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ये देश इंडिया में आ गया, इसके जो भी सिटीजन्स थे वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न बन जाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे सिटीज़नशिप मिलती कैसे है। अब देखते हैं सिटीज़नशिप लॉस कैसे होती है, मतलब ख़त्म कैसे होती है। ये भी इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में बताया गया है। इसके 3 तरीके हैं कि लॉस कैसे होती है। ठीक है, पहला बाय रीनंसिएशन। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी
अपनी मर्जी से सिटीजनशिप गिव अप करता है, पर्सन गिव अप, ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर रहा है तो उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। दूसरा बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप वॉलंटरी एक्वायर कर रहा है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो सकती है। पर्सन वॉलंटरी एक्वायर अदर कंट्रीज सिटीजनशिप, ठीक है, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप वॉलंटरली ले रहा है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई। ये था टर्मिनेशन। तीसरा केस आता है बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, डिसलॉयल टू कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसकी सिटीजनशिप छीन ली जाती है, ठीक है। डेप्रीवेशन में क्या है, अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह का काम करता है, कोई ऐसा काम करता है जिससे हमारे देश को हानि होती है तो उसकी सिटीजनशिप छीन ली जा सकती है, ठीक है। ये था हमारा लॉस ऑफ सिटीजनशिप। इससे पहले हमने देखा सिटीजनशिप मिलती कैसे है, 5 तरीके हैं, लॉस कैसे होता है उसके 3 तरीके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दिस।